नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री सीतारमण ने खोला पिटारा। बजट में कई बड़े ऐलान। संगम में आज 73 देशों के राजनयिक लगाएंगे डुबकी। आज तीर्थनगरी प्रयागराज पहुंच रहे 116 अतिथि। उपराष्ट्रपति ने भी डुबकी लगाकर किया गंगा पूजन। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक और विमान क्रैश। घरों पर गिरा विमान का मलबा। आग से धधका पूरा इलाका। और अब समाचार विस्तार से। आज देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। यह बजट कई मायनों में खास है क्योंकि इसे आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच पेश किया गया है। सरकार ने इस बजट में टैक्स पेयर्स को राहत देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया है। बता दें कि इससे पहले के 4 बजट भी पेपरलेस ही पेश किए गए थे। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक और विमान दुर्घटना हुई है जिसमें एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया और इसके परिणाम स्वरूप कई घरों में आग लग गई। इस हादसे में विमान में सवार 6 लोगों की जान चली गई। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यह घटना रूस वेल्ट मॉल के पास हुई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान लियर जेट 55 था जो कि स्प्रिंगफील्ड ब्रेसन नेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। परिवहन मंत्री शॉन डफी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के क्रैश होने के बाद मलबा गिरने से कुछ घरों और कुछ कारों में आग लग गई। फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि विमान ने उड़ान भरी ही थी और उड़ान के कुछ ही सेकंड के बाद रडार से गायब हो गया। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शैपिरे ने हादसे के बाद सभी राज्य संसाधनों की सहायता के लिए पेशकश की और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई है। हमारे लोग मदद में जुटे हुए हैं। फिलाडेल्फिया के आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने इस घटना को एक बड़ी घटना करार दिया और इलाके में सड़कें बंद होने की सूचना दी। गाजियाबाद जिले के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में भोपुरा चौक पर गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। इस आग के कारण एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची लेकिन ट्रक में रखे सिलेंडरों के लगातार फटने के कारण आग बुझाने में भारी दिक्कतें आ रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाकों की आवाज बहुत तेज थी जिसे कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। वीडियो में भी धमाकों की आवाज रिकॉर्ड हुई है जिसे घटनास्थल से 2 से 3 किलोमीटर दूर से शूट किया गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानें पूरी तरह से जल गई और धमाकों के कारण पास से एक लकड़ी के गोदाम में भी आग लग गई और एक घर भी इसकी चपेट में आ गया। वहीं एक स्थानीय निवासी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 4:30 बजे हुई थी। धमाके की आवाज से लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे और इस आग की वजह से पास का एक होटल भी क्षतिग्रस्त हो गया जिससे कि शीशे टूट गए और वहां मौजूद लोग डर गए। ट्रक में रखे सिलेंडर लगातार फटने से इलाके में दहशत फैल गई। चारों तरफ धुआं फैल गया जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। कई लोग डर के कारण अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने लगे। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली करवा लिया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। दमकल कर्मियों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है और हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया, न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड जैसे देशों के राजनयिकों का आज महाकुंभ मेला में अखाड़ों की परंपरा और आध्यात्मिक संस्कृति से साक्षात्कार हो रहा है। आज दुनिया के 73 देशों के राजनयिक समेत 116 विशिष्ट विदेशी अतिथि महाकुंभ नगरी पहुंचे हैं। सभी महाकुंभ के अखाड़ा नगर में दर्शन कर रहे हैं। वहीं देश के उपराष्ट्रपति भी आज संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। पावन संगम की धरा पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बमरोली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। वहां से उपराष्ट्रपति महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने मां गंगा की पूजा और आरती की और इसी के साथ महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 32 करोड़ पार हो गई है। कल तक कुल 31 करोड़ 40 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और मेला प्रशासन ने दावा किया है कि सिर्फ शुक्रवार को ही 1 करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के दौरान सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया है। बसंत पंचमी स्नान पर्व पर लगभग 3 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद जताई गई है जिसके अनुसार सभी प्रबंध किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में टैक्स बचत के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। आयकर विभाग ने इंदौर, देवास और राजगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। टैक्स बचत का झांसा देकर फर्जी रिफंड करवाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने 15 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। आयकर विभाग के मुताबिक आरोपी अफसर कर्मचारियों को टैक्स बचत का झांसा देकर डॉक्यूमेंट्स लेते थे और इसके बाद गलत टैक्स रिफंड करवाते थे। आयकर विभाग ने देवास में सीए, कर सलाहकार, इंदौर में एक पूर्व सैनिक के अलावा राजगढ़ में युवक को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ और जांच पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। आईटी ने इंदौर के पास राव में सीए के यहां 1300 से अधिक टीडीएस रिफंड के मामले पकड़े हैं। 2 साल में इन फर्जी रिफंड से 8 करोड़ की टैक्स चोरी की गई और देवास में 5 करोड़ 84 लाख की टैक्स चोरी सामने आ चुकी है। राजगढ़ के जीरापुर में भी एक युवक ने 230 रिटर्न फाइल दिए हैं और 60 लाख से अधिक की टैक्स चोरी की गई है। पकड़े गए लोगों के निशाने पर फैक्ट्रियों, सरकारी उपक्रमों और सुरक्षा एजेंसियों के काम करने वाले कर्मचारी थे। दिल्ली एनसीआर के बाहरी उत्तरी जिले के मेट्रो बिहार इलाका में आज शनिवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में 3 बदमाशों को गोलियां लगी हैं। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाशों को पुलिस ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। गांव खेड़ा खुर्द के गोदाम क्षेत्र में गश्त करते समय टीम को गांव खेड़ा खुर्द के बाहरी इलाके में कुछ लोगों के संदिग्ध हरकत के बारे में सूचना मिली। वहां पहुंचने पर पुलिस ने 8 से 9 लोगों को एक ट्रक में पीवीसी लाते देखा। पुलिस टीम को देखते ही बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी उन पर गोलियां चलाई। पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने 5 बदमाशों को मौके पर दबोच लिया है। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डेरा प्रमुख राम रहीम पैरोल पर बाहर आने के बाद हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से ऑनलाइन सत्संग में डेरा प्रेमियों को सत्संग सुना रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम को विस्तार देते हुए अब डेरा प्रमुख की ओर से कल 2 फरवरी को नामदान कार्यक्रम का आयोजन होगा। डेरा प्रमुख राम रहीम पैरोल पर आने के बाद सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में मौजूद है। नामदान कार्यक्रम में डेरा प्रमुख ऑनलाइन शामिल होंगे। ऑनलाइन की ही नाम लेने वालों को नाम की दीक्षा दी जाएगी। नामदान कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे का रखा गया है। गौरतलब है कि साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में 20 साल की सजा काट रहा डेरा प्रमुख राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। राम रहीम हर बार उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम में ठहरता था, जबकि इस बार उसे सिरसा डेरा आने की इजाजत मिली है। 28 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे डेरा प्रमुख सिरसा डेरे पहुंच गया था और यहाँ डेरा प्रमुख के 10 दिन रुकने की संभावना है। इन 10 दिनों में से 4 दिन बीत चुके हैं। महीने के पहले दिन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन कर दिया है। आज 1 फरवरी से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1797 रुपए हो गई है। वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में लगातार 5 महीने की बढ़ोतरी के बाद यह दूसरी कटौती की गई है। 1 जनवरी 2024 को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए 5 पैसे की कटौती की गई थी। हालांकि घरेलू उपयोग में आने वाले रसोई गैस की कीमत 803 रुपए ही बनी हुई है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी स्थिर बनी हुई हैं। आम चुनाव से पहले मार्च के मध्य में कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। पंजाब के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिले आज सुबह के घने कोहरे में लपेटे नजर आए और बता दें कि कई दिनों से निकल रही धूप से जहां लोगों ने राहत की सांस ली थी, वहीं आज फिर से घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही, वहीं वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की भी संभावना है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज शाम से ही मौसम खराब हो सकता है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। ऐसे में बदल रहे मौसम के बीच खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।